हेलो मीडिया फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे दी आप रिप्लाई करो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और आप सब लोग समझ रहे होंगे। अगर आपने शॉर्ट्स को देखा होगा तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड करा था जिसमें आप लोग ने देखा होगा कि मैं बच्चों को लेकर के ट्रिप पर गई हुई थी। और ट्रिप पर ले जाने के लिए बच्चे जो थे ना बहुत परेशान कर रहे थे बहुत दिनों से। और हमारे विद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी है और ऑब्वियसली 2 शिक्षक हमारे विद्यालय से और जा रहे हैं। बीपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया है टीआरई में। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा था कि जल्दी से अब मतलब घुमा दिया जाए बच्चों को, नहीं तो फिर और टीचर कम हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी मतलब मुश्किल हो जाती है ना, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना। और अपना विद्यालय आवासीय विद्यालय है तो थोड़ा यहाँ पर और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कल मतलब हम लोग प्लान करके बच्चों को ले गए घुमाने के लिए। और इस वजह से हमने कल एक भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, मतलब एक भी नहीं हमने किया। सुबह 4 बजे मैं जो जगी उसके बाद सारी चीज़ों को करके उसके बाद हमने जब घर वापस 10 बजे लौटा घूमने के बाद, उसके बाद 10 बजे मुझे हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि कल मेरी मतलब फास्टिंग भी थी, एकादशी व्रत भी था। तो इस वजह से मेरे को हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वीडियो शूट करूँ, ठीक है। तो मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद आज फिर मैं स्कूल चली गई। उसके बाद फिर स्कूल से शाम को आई तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और अभी मैं 11:55 पर वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी, फ्राइडे को मिलेगी। क्योंकि कल फ्राइडे डे तो स्कूल रहेगा तो मैं इस डे टाइम में तो वीडियो नहीं बना सकती, स्कूल के टाइम में स्कूल में रहूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ और कल अपलोडिंग वगैरह जो भी काम होता है मैं कल कर दूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है तो जल्दी सोना भी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का 2-3 क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। आप लोग परेशान हो रहे थे। फर्स्ट ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट क्यों आएगा, कब आएगा। तो देखो, वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। कितनी बार हमने आपको बताया है कि जब तक टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट पेंडिंग है ये नहीं क्लियर हो जाता है तब तक आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। और क्या पता अगर गवर्नमेंट चाहती है या शिक्षा विभाग चाहती है कि 1 to 5 और 6 to 8 का हम DV करवा दे, 16 से जो टाइमिंग दिया गया है तो करवा भी सकती है, क्योंकि 1 to 5 6 to 8 का तो रिजल्ट आ चुका है। उन लोगों का वाटरमार्क दे देना चाहिए जो डॉक्यूमेंट है और डिस्ट्रिक्ट लॉट कर देना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप बोलेंगे क्यों नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो वजह है वो आप भी समझ सकते हैं, वो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यानी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो है जो कि कल है। और इस वजह से जो आयोग है वो व्यस्त है। ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे जो सेंटर्स होते हैं वो मैनेज करना, पेपर मतलब लीक ना हो इसका ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को तो जो सच्चाई है वो तो पता ही है, ठीक है। तो इन वजह से कहीं ना कहीं जो आयोग है वो व्यस्त है, जिस वजह से TRE 3 पर मतलब वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल तो पेपर है, कल तो पूरा आयोग जो है वो जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसी में व्यस्त रहेंगे। लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं सैटरडे से कि रिज़ल्ट, या फिर मंडे से उम्मीद कर सकते हैं कि आए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन मेरे को जैसा लग रहा है कि 16 दिसंबर से जो DV का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके आगे जो है वो डेट बढ़ेगा आगे, मतलब लेकिन इसके लिए एक नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? उनको बिहार के जो स्टूडेंट है वो उतना परेशान नहीं है, उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, वो सेम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर अगर रिजर्वेशन नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं जा पाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ, और इस चीज़ों को मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि अदर स्टेट की जो है ना वो बिहार आने के लिए, जैसे यूपी का स्टूडेंट है बिहार आने के लिए उनको रिजर्वेशन करना होगा, दिल्ली के स्टूडेंट को आने के लिए रिजर्वेशन करना होगा। और ये सब ऐसे जगह है ना यूपी बिहार, यहाँ से जल्दी टिकट नहीं मिलते हैं, खासकर दिल्ली से तो नहीं मिलते हैं, मतलब बिहार आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पहले करना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान हैं। तो एक चीज़ तो ये मैं आप लोगों को बता दी कि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ कंफर्म बता सकूं कि हाँ 16 को DV होगा या नहीं। अभी तक कुछ नहीं आया कि होगा भी नहीं, ठीक है।
तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जब तक कुछ आता नहीं नोटिफिकेशन वेट कर लो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि 16 से डीवी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट नहीं हुआ है। दूसरी ये चीज़ मुझे लगता है कि जब तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए किसी का 6 to 8 में रिजल्ट आया है, जब तक उसका 9-10th का आएगा नहीं तो 6 to 8 का डीवी कैसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या पता वो व्यक्ति वेट कर रहा हो कि 9-10th में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम 9-10th का डीवी कराएंगे, 6 to 8 का नहीं कराएंगे तो कैसे कराएगा। जो केवल और केवल 6 to 8 दिए हैं, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 6 to 8 दो दिए थे, उनका 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है तो वो फिर करा लेंगे। लेकिन और जो पीजीटी टीजीटी दिए हैं तो वो पहले फाइनल सारा रिजल्ट आ जाएगा तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें डीवी कहाँ कराना है। ठीक है, और एक ही जगह डीवी कराना है कहीं भी। आपका हायर में है तो आप लोअर में भी डीवी करा सकते हो, लेकिन एक ही जगह कराना है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट का ही वेट करना होगा। ठीक है, तो हम सभी लोग रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार इस बार करना पड़ रहा है टीआरई 3rd वालों को। टीआरई 2 वाले को तो आप सभी लोगों को पता था या पता है किस तरीके से हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अब जो टाइम लग रहा है तो अपने हाथ में है नहीं, हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक आप लोगों का क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट साइबर वाला ही गलत अपलोड कर दिया है तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए ही कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट के बाद आप सभी लोग कुछ ऐसा कीजिए कि जो बीपीएससी का जो विभाग है, जो चेयरमैन है या शिक्षा विभाग है, जिनको भी करना है, आप ऐसा कीजिए कि वो पोर्टल को रीओपन करें। ठीक है, जैसे पिछली बार उन्होंने करा था, पोर्टल को रीओपन करें। लेकिन आप सभी लोग दबाव बनाएंगे तभी ऐसा हो सकता है रीओपन। ठीक है, क्या पता अपनी मर्जी से करे या ना करे, लेकिन स्टूडेंट को एक बार एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का एरर है। ठीक है, अपलोडिंग मतलब में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में किसी का ब्लर अपलोड हो गया है, कुछ हो गया है इस टाइप से, और किसी का गलत साइबर वालों ने कर दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना फॉर्म अपनी आप मतलब फिल कीजिए, आप साइबर में नहीं जाइए। अपने मतलब फॉर्म को आप खुद से भरेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से आप भरेंगे। साइबर वाला उतने जिम्मेदारी से नहीं भरेगा जितने जिम्मेदारी से आप भरेंगे। तो आप खुद से ये सब काम किया कीजिए ताकि एरर ना हो। मैं अभी तक जितने भी फॉर्म्स हैं, जो भी एग्ज़ाम में देती हूँ, जितनी भी डिग्री हमने ली है, जहाँ भी ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत पड़ी, कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के, यानी मेरी ग्रेजुएशन की जो चीज़ें हैं, हमारी बीएड की है, ठीक है, हमारी इस एग्ज़ाम की है, A to Z सारी चीज़ें मैंने खुद से करी है। कोई साइबर वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ाई आप कर रहे हो और आपका नॉलेज आपके काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग खुद से कोशिश कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है ना आगे आपके लाइफ में ना आए। मतलब साइबर वाला एरर जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को है, बट देखिए जो प्रॉब्लम हो चुका है उसको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि आप लोग मेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी को, ताकि वो रीओपन करें पोर्टल को और आप सभी लोग अपने सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सके, जो भी चीज़ें है उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगर फिर भी रीओपन नहीं होता है तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमारी मिस्टेक से नहीं, मतलब साइबर वालों की मिस्टेक से हमारी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, उसकी जगह पे ये होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप एक मतलब एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि एफिडेविट किस नाम से बनवाएं, शिक्षा विभाग या जो भी है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करेंगे, मुझे लगता है उन्हीं के हिसाब से बनाना चाहिए। जिस शिक्षा विभाग अगर करती हैं तो शिक्षा विभाग के नाम से आप मतलब जो भी है, मतलब एक होता है ना कि हम किसको शपथ दे रहे हैं। ठीक है, ये जो शपथ प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं शपथ, उसका नाम से हम बनाएं। ठीक है, तो आप शिक्षा विभाग से बना सकते हैं, शिक्षा विभाग के नाम से बना सकते हैं। ये क्लियर। और आप लोगों का जो भी डाउट था वो मैं देख लूँगी, क्योंकि अभी इतना ही मैं बताना चाहूँगी। और एक और क्वेश्चन था एक भाई का कि एफआईआर हुआ है तो क्या करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि एफआईआर हुआ है तो क्या करें, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो भी आपसे मांगा जा रहे हैं सर्टिफिकेट वगैरह, वो आप सभी अवेलेबल करा दीजिए। और दूसरा,
दूसरा ये है कि उसमें जब डिटेल्स मांगा जाएगा, अगर आपका STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ है तो इसमें पूछा जाता है कि आपका जो है मतलब FIR आपके नाम पर तो नहीं है या आप पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, जो भी डिटेल्स पूछा जाता है उसको आप सही से उसमें जानकारी दे दीजिए। FIR की कॉपी आप लगा दीजिए अपने डॉक्यूमेंट में, कुछ भी छुपाइए नहीं, ईमानदारी से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर होता भी है तो सॉल्यूशन आपको बताएंगे, जो भी होगा वो बताएंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा और वहाँ पर वो बताएंगे। ऐसे आप अपने तरफ से कोई चीज़ें छुपाइएगा नहीं, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि एक भाई थे, वो मतलब आस पास के थे, जहाँ मैं रहती हूँ उसके आसपास के थे, तो हमारे विद्यालय में आ गए थे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अभी नहीं, TRE 2 में जब सिलेक्शन हुआ था उसी टाइम उनका नहीं हो पाया था DV से उनको बाहर कर दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जब हम DV में गए थे तो हमें पता चला कि हमारे नाम पर मतलब FIR हम पर कोई कर दिया है, गांव वालों ने, हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी जो भी चीज़ें हैं रियलिटी वो आप शो करना, आप छुपाना नहीं। छुपाने से और एक होता है ना कि आप गलत समझे जाओगे, मानी जाओगे, इसलिए छुपाने की क्या ज़रूरत है। अगर है तो ठीक है इस वजह से है। और उसको ऐसे तो मैं बोलूँगी कि अभी अगर टाइम है तो आपका जो भी अगर FIR है, नॉर्मल है, छोटा है, कैसा है इशू, आप देख लो और उसको सोचो कि सॉल्व हो जाए, मतलब वहाँ से आपका नाम कट जाए। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब मैनेज करके और कट मतलब नाम जो है वो हटा देते हैं, ठीक है। तो वो सब आप कर लीजिए, ठीक है, अगर हो सके तो, या जिन्होंने भी करा है उनके साथ आप मैनेज कर लीजिए ताकि वो मतलब आपका जो FIR है वो वापस ले ले और आप मतलब कि मुक्त हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई और आप थाने वगैरह में जा कर के पता कीजिए कि कैसे हमारा नाम हट सकता है। अभी समय है तो, अगर समय अगर नहीं है, DV का टाइम आ गया तो उस टाइम मान लीजिए जो भी आपसे जहाँ तक डिटेल्स मांगा जाएगा वो आप सही जानकारी देना। आगे जो भी चीज़ें होगी आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से आप करना। और इसके बारे में तो डिटेल्स देखो क्या करना चाहिए नहीं, FIR अगर है तो मुझे भी ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है क्या। तो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो भी नोटिफिकेशन था, एक और नोटिफिकेशन हमने देखा था, उसमें जो डॉक्यूमेंट की लिस्टें जो आई थी उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ, STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन, आई एम श्योर कि STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो आई है नोटिफिकेशन, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ था, वेबस्टूडियो केयर के नाम से टेलीग्राम है, उस पर आप पढ़ना। तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जिक्र की गई है, ठीक है। तो वही पढ़ के शायद आप लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है क्या। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए आया है। शिक्षा विभाग में अभी ऐसा नहीं हमने पढ़ा है, ठीक है, को वहाँ भी बनवाना है। और अभी तक हमने सुना नहीं, लेकिन STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बनवाना है, जैसा कि हमने पढ़ा नोटिफिकेशन जो आया है उसमें, ठीक है। तो वो अब आप लोग का ये क्वेश्चन है कि STSC वेलफेयर में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है अगर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए तो कहाँ से बनवाएं, कहाँ से। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा कर लेकर चले जाते हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से आप बनवा कर लेकर जा रहे हो तो आप थाना से बनवाओ। मतलब ये कैरेक्टर का मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति के तो आप नहीं इंसान हो, ये पता लगाना, यानी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है हम लोगों का भी। और लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आप बनवा कर दे सकते हो। SDM वगैरह जो होते हैं ना वो भी बना देते हैं, ठीक है। तो आप मतलब अपने ज़िला के थाना में ही जाके आप पता करना, ठीक है, कि वहाँ पर कौन बनाएंगे और उनके माध्यम से आप बनवा करके, थाने के माध्यम से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर वहाँ लेकर जा सकते हो, ठीक है। और भी सर्टिफिकेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी समस्याएं होगी आप कमेंट्स करना, मैं कोशिश करूंगी सॉल्व करने का। देखो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सब लोग ऐसे नहीं समझना कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप नहीं बता रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करते आ रही थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, तो मैं भी बहुत टाइम निकाल कर कमेंट्स
कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, वीडियो के माध्यम से भी, मैसेज के भी माध्यम से। लेकिन कल मैं व्यस्त, एक दिन क्या मैं व्यस्त हो गई, नहीं रिप्लाई करी, तो कुछ लोगों को ये लगा कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं थोड़ी सी व्यस्त हो गई थी। और आज भी मैं ये वीडियो जो है मतलब रात के अभी जो है 12 होने जा रहे हैं और मैं तब बना रही हूँ, और आप सभी लोगों को नेक्स्ट डे ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट फ्रेंड्स। आप चलिए, आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको तो मैं बधाई देते आ रही हूँ, और आगे जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनको एडवांस में मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और अपनी तैयारी आप करते रहिए, और जो भी चीज़ें हैं आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है, जो भी न्यूज़ जिस भी तरीके का आता है नोटिफिकेशन डीवी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के, मैं वो तुरंत आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं स्कूल में रहती हूँ तो उस टाइम में वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अगर कोई न्यूज़ उस टाइम मिलता भी है तो वापस मैं इवनिंग में ही घर आकर के आप लोगों को बताने का कोशिश करती हूँ। इसलिए आप सब लोग परेशान नहीं होना, लेकिन जो भी न्यूज़ होगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।